बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएनएफ का जो आज सब इंस्पेक्टर का सेकंड शिफ्ट का पेपर था इस्लामाबाद सेंटर में, तो उसके एएनएफ के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे तो वो इसमें सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 जो है, जो कि एएनएफ के रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है इस पेपर का, वो है कि हाउ मैनी रीजनल डायरेक्टरेट आर इन एएनएफ। एएनएफ के रीजनल डायरेक्टरेट कितने हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 6। तो रीजनल डायरेक्टरेट जो एएनएफ के हैं तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जो कि है 5। 82 है जो है कि द हेड क्वार्टर ऑफ एएनएफ इज़ सिचुएटेड इन विच प्रोविंस। एएनएफ का जो हेड क्वार्टर है तो किस सूबे में है? गिलगित बल्तिस्तान में है, सूबा सिंध में है, केपीके में है या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो नन ऑफ दीज है, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर एएनएफ का जो हेड क्वार्टर है तो वो यहाँ पे मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 83 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एएनएफ इज़ अंडर। एएनएफ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो किसके अंडर आता है? सीएनसी एक्ट 1967 के अंडर आता है, या ऑप्शन बी है एएनएफ एक्ट 1997 के अंडर आता है, या 5 ईयर एंड 4 कोर और नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन जो है तो बी है करेक्ट। एएनएफ एक्ट 1997 के अंडर उसका कॉन्स्टिट्यूशन आता है। क्वेश्चन नंबर 84 है एएनएफ इज़ डैश लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। एएनएफ जो है तो वो कौन सी इन्फोर्समेंट लॉ एजेंसी है, उसको यानी कि हेड कौन कर रहा होता है या कंट्रोल उसका जो होता है तो वो डायरेक्टली किसके पास होता है? प्रोविंशनल है, सूबाई है, इंडिपेंडेंट है, आज़ादाना तौर पे है, फेडरल है, वफाकी सतह पे है, या नन ऑफ दीज है। तो ये फेडरल की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो इसका आंसर है करेक्ट जो है वो सी है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 85 है वेयर इज़ एएनएफ एकेडमी लोकेटेड। एएनएफ की जो एकेडमी है तो ये कहाँ पे वाक़ है? तो कराची में है, कोयटा में है, रावलपिंडी में है या इस्लामाबाद में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है तो वो है इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के अंदर एएनएफ की जो एकेडमी है तो वो लाई कर रही है। क्वेश्चन नंबर 86 है द सेक्रेटेरिएट ऑफ आईएटीएफ इज़ लोकेटेड एट। आईएटीएफ का जो सेक्रेटेरिएट है तो वो कहाँ पे है? पहला है ऑप्शन हेडक्वार्टर ऑफ एएनएफ, हेडक्वार्टर ऑफ एएसएफ, पुलिस हेडक्वार्टर या रेंजर्स हेडक्वार्टर। तो इसका जो आंसर है ए हेडक्वार्टर ऑफ एएनएफ में सेक्रेटेरिएट ऑफ आईएटीएफ इज़ लोकेटेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87 है कि ओपियम इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम। ओपियम जो है तो वो किस से हासिल या अखज़ की जाती है? ऑप्शन ए है हम्प सीड से, बियर लंग्स, पॉपी सीड्स और नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 87 का वो है ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इनमें से किसी से भी ओपियम जो है तो वो अखज़ या हासिल या कशीद नहीं की जा सकती। 88 है कि मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक कंट्रोल वाज एस्टेब्लिश इन। जो नारकोटिक्स को कंट्रोल की जो मिनिस्ट्री है ऑफिशियली तौर पे वो कब बनाई गई? तो पहला ऑप्शन है अगस्त 2017 में, दूसरा ऑप्शन है जुलाई 2016 में, तीसरा ऑप्शन है जून 2011 में और चौथा ऑप्शन है जनवरी 2010 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अगस्त 2017 में मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल बनाई गई। 89 है एएनएफ इज़ हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ। एएनएफ जो है तो इसका जो सरबराह होता है तो वो कौन होता है? लेफ्टिनेंट जनरल होता है, मेजर जनरल होता है, ब्रिगेडियर होता है या फिर जनरल होता है? तो जो करंट आर्मी का मेजर जनरल होता है जिसको फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो वो इसका क्या होता है? हेड होता है, जिसको हम कहते हैं DGANF। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 89 के बाद 90 है हाउ मेनी पुलिस स्टेशन ऑफ एएनएफ आर ऑपरेशनल इन पाकिस्तान। एएनएफ के कितने पुलिस स्टेशन जो हैं तो वो इस टाइम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं या उनको बन चुके हैं? ठीक है। ऑप्शन ए है 35, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी 65 और ऑप्शन डी है 187। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है 35। एएनएफ के पुलिस स्टेशन इस टाइम यहाँ पे काम कर रहे हैं। एएनएफ इज़ अ फोर्स ऑफ। एएनएफ जो है तो ये फोर्स है किसकी? एयरपोर्ट सिक्योरिटी की, बॉर्डर सिक्योरिटी की, सीपेक सिक्योरिटी की या नन ऑफ दीज। तो जैसे कि हमें पता है कि एएनएफ जो है तो ये स्पेशली बनाई गई थी मंशियात के कंट्रोल का करने के लिए। तो ये इन में से
ना तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी में आती है, ना बॉर्डर सिक्योरिटी में आती है, ना सीपेक सिक्योरिटी में आती है, बल्कि नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका अलग से एक पूरा एक्ट है और उसके तहत ये काम करती है। व्हाट इज़ समन? समन क्या है? अब इसका जो ऑप्शन ए है वो है आर्डर टू अटेंड कोर्ट ऑन स्पेसिफिक डेट, यानी एक मखसूस तारीख को अदालत में हाज़िर होना या उसको जैसे बुलाया जाता है उसको समन कहते हैं। अवार्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट की तरफ से अवार्ड, पेनल्टी बाय द कोर्ट, ठीक है, और नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कि ऑर्डर टू अटेंड कोर्ट ऑन अ स्पेसिफिक डेट, यानी अगर कोई शख्स मौजूद है और उसको अदालत की तरफ से जो हाज़िरी के लिए जो पैगाम दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समन कहते हैं, ठीक है। और वो एक मखसूस डेट पे उसको अदालत के लिए तलब किया जाता है और उस डेट पे उसने जाके वहाँ पे हाज़िर होना होता है, और इसके लिए जो उसको तलबी का जो एक परवाना दिया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? समन। अच्छा, 93 है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म वारंट। अब इसका ऑप्शन पहले हम देख लेते हैं, फिर इसकी डिटेल में जाते हैं। ऑप्शन ए है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर कंपेंसेशन, ठीक है। ऑप्शन बी है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, वेवर ऑफ एनी राइट, और नन ऑफ दीज। अब ये होता है कि जब किसी शख्स को समन जारी हों और वो उन समन के इशू होने के बावजूद अदालत में जब हाज़िर नहीं होता तो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं तो वो उसके वारंट हासिल कर लेती हैं, यानी उसको गिरफ़्तार करने के लिए जो अदालत की तरफ से हुक्मनामा जारी होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? वारंट। तो इसका ऑप्शन बी है ऑर्डर ऑफ द कोर्ट फॉर अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन, ठीक है। 94 है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ UNODC इज़ लोकेटेड। UNODC का जो हेडक्वार्टर है तो वो कहाँ पे है? ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क USA, ब्रसल्स बेल्जियम में, वियना ऑस्ट्रिया में, और बैंकॉक थाईलैंड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूयॉर्क USA। UNODC जो है तो बेसिकली UN की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काम करती है, तो इसका जो हेड ऑफिस है या हेडक्वार्टर है तो वो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। 95 है कि टर्म ऑफ SHO स्टैंड फॉर। SHO का जो टर्म है तो ये किसका मुखफ़फ़ है या ये किसके लिए बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है स्टेशन हाउस ऑफिसर के तौर पे इसको कहा जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म SHO कोई होगी स्टेशन हेड क्वार्टर ऑफिसर, स्लैटरी हेल्ड ऑर्डर्स, नन ऑफ दीज। तो ये बेसिकली जो पुलिस का जो हेड होता है किसी स्टेशन में तो उसके लिए ये SHO का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है जिसको हम कहते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर, ठीक है। 96 है टर्म आमला या AMLA स्टैंड्स फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एंटी मोबाइल लेजन अथॉरिटी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग अथॉरिटी, और नन ऑफ दीज। तो इसका जो टर्म है तो बेसिकली ये बोली जाती है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि ऑप्शन ए है। 97 है FIR स्टैंड फॉर। FIR जो है तो ये किसका मुखफ़फ़ है या किसके लिए बोली जाती है? तो फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट, इब्तदाई जो रिपोर्ट होती है उसकी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फॉर इंक्वायरी रिपोर्ट, और नन ऑफ दीज। तो फर्स्ट इंक्वायरी रिपोर्ट जो है तो इसके लिए इसका ऑप्शन ए है, ठीक है। और हु इज़ द करंट सेक्रेटरी ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल। नारकोटिक कंट्रोल का जो सेक्रेटरी है इस टाइम पे तो PTI की गवर्नमेंट में कौन है? ऑप्शन ए है आज़म स्वाति, ऑप्शन बी है शोएब दस्तगीर, ऑप्शन सी है शरियार अफरीदी, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करंट सेक्रेटरी है नारकोटिक कंट्रोल का तो वो कौन है? शोएब दस्तगीर। 99 का है गोल्डन क्रिसेंट इज़ द नेम गिवन टू। गोल्डन क्रिसेंट का जो नाम है तो ये किसको दिया गया है? ईरान को दिया गया है, इराक को दिया गया है, जॉर्डन को। ऑप्शन बी है थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, ऑप्शन सी USA, UK, थाईलैंड, और ऑप्शन डी अफगानिस्तान, ईरान एंड पाकिस्तान। तो इसका ऑप्शन ए जो है तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ईरान, इराक और जॉर्डन को कंबाइन जो इस तरह से उनको नाम दिया गया है तो क्या दिया गया है? गोल्डन क्रिसेंट, ठीक है। MOU स्टैंड्स फॉर। अक्सर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मीटिंग्स होती हैं तो उनके लिए हम ये वर्ड सुनते हैं न्यूज़पेपर में भी या न्यूज़ में भी कि फ़लाँ के दरमियान ये MOU जो था तो वो साइन हो गया। तो वो बेसिकली होता क्या है? ऑप्शन ए है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन 2 है मेमोरेंडम ऑफ यूनिटी, ऑप्शन सी है मैटर ऑफ यूनिफॉर्मिटी, और ऑप्शन बी है नन ऑफ दीज। तो बेसिकली ये होता है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ऑप्शन इसका ए जो है
तो ये करेक्ट है। ये था आज का एएनएफ का सब इंस्पेक्टर का पेपर इस्लामाबाद में सेकंड शिफ्ट पे, जो कि उसका एएनएफ के रिलेटेड जो क्वेश्चन थे तो उनका सॉल्यूशन।